नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। निकायों में अवैध प्लॉटिंग, अतिक्रमण पर सख्ती, डिप्टी सीएम ने दी चेतावनी। दिल्ली के लिए अब सीधी हवाई सेवा, जल्द मिलेगी सुविधा। सुशासन तिहार की तैयारी शुरू, 1 मई से 10 जून तक चलेगा अभियान। परशुराम जयंती पर निकली भव्य शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश भर के नगरीय निकायों की मैराथन समीक्षा के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नगर पंचायतों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए सख्त तेवर अपनाए। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण पर कड़ी रोक लगाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि काम में लापरवाही और कोताही अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करने और नई सोच व कार्य पद्धति अपनाकर शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शहरों को सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ नागरिकों के लिए बेहतर जन सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली में तेजी लाने तथा 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एनर्जी ऑडिट कर अनावश्यक बिजली कनेक्शन काटने और सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। श्री साव ने वर्षा ऋतु से पहले नाला नालियों और ड्रेनेज की सफाई, जल भराव रोकने के उपाय और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने हर सीएमओ को मुख्यालय में निवास कर प्रतिदिन सुबह निरीक्षण करने और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने निजी और सामुदायिक शिकायतों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। कई मामलों में कलेक्टर ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। जनदर्शन में कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत छतौना के सरपंच एवं ग्रामीणों ने मुक्तिधाम की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की। वहीं मस्तूरी के ग्राम खोरसी की वृद्ध महिला जहाजबाई ने शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता की मांग रखी। ग्राम कर्मा की त्रिवेणी समूह ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई। इसी तरह बिला ब्लॉक के ग्राम केसला के उत्तम रात्रे ने खराब विद्युत केबल बदलने का आवेदन दिया, जबकि ग्राम बिरगहनी के शिवनंदन यादव ने लंबित वृद्धा पेंशन दिलाने की मांग की। ग्राम चना डोंगरी के देव सिंह गेंदे ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत कराने का आग्रह किया। जनदर्शन में आवास, पेंशन, भूमि, राजस्व और विद्युत से जुड़े अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर मंडल ने सराहनीय पहल की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अत्याधुनिक मिस्टिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को गर्मी से काफी राहत मिल रही है। यह सिस्टम लगातार ठंडे पानी की बारीक फुहारें छोड़ता है, जिससे प्लेटफॉर्म का तापमान कम होता है और इंतजार कर रहे यात्रियों को ठंडक महसूस होती है। परीक्षण के बाद इसे तुरंत प्रभाव से चालू कर दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा अनुभव देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई पहल की जाती रहेगी। गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए रेलवे द्वारा यात्रियों को ORS शैशे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन के मार्गदर्शन में यह व्यवस्था स्टेशनों और ट्रेनों में लागू कर दी गई है। जरूरतमंद यात्रियों को टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा ORS शैशे दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें तुरंत राहत मिल सके। इसके साथ ही स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में वाटर कूलर और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। रेलवे प्रशासन ने समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से स्टेशन परिसर में निःशुल्क प्याऊ भी शुरू कर दिया है, जहाँ यात्रियों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हवाई यात्रियों के लिए 3 मई 2026 तक अहम तारीख बनने जा रही है। बिलासा देवी केवट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। एयरलाइंस एयर द्वारा शुरू की जा रही यह उड़ान फिलहाल हर रविवार संचालित होगी, जिससे यात्रियों को सीधे कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के अनुसार विमान शाम 6:20 पर बिलासपुर पहुंचेगा और करीब 6:45 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी। यह उड़ान रात 9:25 दिल्ली पहुंचेगी। लंबे समय से बिलासपुर से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की मांग की जा रही थी, जो अब
पूरा होने जा रहा है। इस सेवा का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्री दिन भर अपने ज़रूरी काम निपटाने के बाद शाम को आराम से राजधानी के लिए यात्रा कर सकेंगे। खासतौर पर व्यवसाय, सरकारी कार्य और निजी कारणों से यात्रा करने वालों के लिए काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। शाम के समय उड़ान संचालित होने से तकनीकी रूप से भी लाभ मिलेगा। दोपहर में अधिक तापमान के कारण विमानों में सीटों की संख्या सीमित करनी पड़ती है, लेकिन अब यह समस्या नहीं होगी और विमान अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकेगा। शुरुआत में यह सेवा सप्ताह में 1 दिन ही उपलब्ध रहेगी, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे सप्ताह में 2 दिन तक बढ़ाने की योजना है। इस नई उड़ान सेवा से न केवल बिलासपुर बल्कि पूरे क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से फायदा मिलने की उम्मीद है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग। घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम। समय की बचत और लागत में भारी कमी। और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा।
इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है। इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781373373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जिले में 1 मई से 10 जून तक प्रस्तावित सुशासन तिहार को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय सीमा की बैठक लेकर सभी विभागों की व्यापक समीक्षा की और अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जन समस्या निवारण शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में शिविर आयोजित होंगे, जिनमें 31 शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविरों से पहले संबंधित क्षेत्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले और समस्याओं की अग्रिम पहचान कर समाधान की तैयारी करे। साथ ही पिछले वर्ष के लंबित प्रकरणों की पुनः समीक्षा कर योजनाओं में संतृप्ति स्तर हासिल करने पर जोर दिया गया। राजस्व विभाग के लंबित सीमांकन प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अपर कलेक्टरों को तहसील स्तर पर जाकर समीक्षा करने का निर्देश दिया। बकाया भूर्जन राशि के समय पर वितरण को भी प्राथमिकता में रखा गया। भीषण गर्मी को देखते हुए जल प्रबंधन पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए। नगरीय निकायों में पेयजल की नियमित जांच, तालाबों के गहरीकरण और जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया गया। बरगद, पीपल, नीम और करन जैसे पौधों के रोपण को जन आंदोलन बनाने की बात कही गई। बैठक में जनगणना कार्य और हाईकोर्ट के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान निगम आयुक्त प्रकाश सर व जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। यातायात पुलिस बिलासपुर ने सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों के विश्लेषण के बाद वाहन चालकों के लिए विशेष सुरक्षा संदेश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सीट बेल्ट और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी दुर्घटनाओं में मौत का बड़ा कारण बन रही है। बताया गया कि अब केवल आगे की सीट ही नहीं बल्कि पीछे भी बैठने वाले यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य है। वाहन में लगे अलार्म बीप सिस्टम से बचने के लिए सीट बेल्ट के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे एयरबैग सही समय पर काम नहीं करता। सीट बेल्ट में मौजूद प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर जैसी तकनीकें दुर्घटना के दौरान शरीर को गंभीर चोटों से बचाती है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना भी उतना ही ज़रूरी बताया गया। पुलिस के अनुसार हाफ फेस हेलमेट की बजाय ISI मार्क वाला फुल फेस हेलमेट ही अधिक सुरक्षित है। तेज रफ्तार और हेलमेट ना पहनना दुर्घटनाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण माना गया है। मोटर यान अधिनियम के तहत हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। इसके बावजूद लोगों में नियमों के पालन को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक सेंस विकसित करें, नियमों का पालन करें और अपनी तथा दूसरों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित करें। शहर के मैग्नेटो मॉल में युवतियों को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। युवक ने धमकाते हुए चाकू मारने की दी धमकी। मैग्नेटो मॉल के प्रबंधन का घटिया करतूत आया सामने। देखिए ये खास खबर। मैग्नेटो मॉल में महिलाएं हुई शर्मसार। मूवी देखने के दौरान उनके साथ हुई चोरी की घटना। मॉल प्रबंधन ने नहीं की महिलाओं की मदद। शहर का मैग्नेटो मॉल इस बार अपनी घटिया हरकतों की वजह से सुर्खियों में आया है। दरअसल शहर की 11 युवतियां मूवी देखने विगत दिनों मैग्नेटो मॉल के PVR गई हुई थी। इस दौरान इंटरवल पे वे बाहर निकली, तभी एक युवक उनकी सीट पर आकर बैठ गया, जिसे वहां से हटने बोलने पर वह हुज्जतबाजी करने लगा। इसकी शिकायत PVR के गार्ड से की गई। तब तक वह युवक उठकर अपनी सीट पर तो चला गया, लेकिन उसने उन युवतियों के रखे सामान से चश्मा चोरी कर लिया, जिसे फिल्म देखने के बाद उसे रोका गया और युवतियों के द्वारा ही पूछने पर उसके झोले से बरामद किया गया। यह सारा वाकया पॉपकॉर्न हॉल के पास होता रहा। इस दौरान वहां मौजूद गार्ड और मैनेजर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टे प्रार्थियों को ही धोखा देते हुए लिफ्ट से मॉल के बाहर कर दिया। सर मूवी गए हैं, उसके बाद इंटरवल में हम गए सब पॉपकॉर्न और फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जब हम रिटर्न आ रहे हैं अपने अपने सीट में, वहाँ एक आदमी बैठा है, वो भी हम लोग के जैसे ही मूवी देखने गया था, बट हमारे सीट में आके बैठा। जब हम मना किए उसको कि हमारे सीट से उठिए, तो हमारे साथ बदतमीजी किया। प्लस हमारा सामान वहाँ कोई नहीं था, तो हमारा सामान रखा हुआ था, वो सामान भी लेके वहाँ से चला गया है। हम जब गार्ड को वहाँ बोले कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया है,
वहाँ के मैनेजर को, गार्ड को। तो वो कुछ हमें रिप्लाई भी नहीं दिए और कुछ एक्शन भी नहीं लिए। सीधे बोल रहे हम इंटरवल के बाद देखेंगे। जब इंटरवल के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया तो हम पकड़े उस जो भी शख्स वहाँ था, उसको हम गार्ड के पास लेके गए हैं। इतने गार्ड, इतने हर एक चीज होने के बाद भी वहाँ हमारे साथ बदतमीजी हुआ, वहाँ हमारा सामान चोरी हुआ, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। हमें सीधे नीचे उतार दिया गया, अच्छा, मेन रोड पे। और वहां पे चोर को हमारे हाथ पे देके ये बोल रहे हैं आप अपने तरीके से अब इसको जो करना है कर लीजिए। इधर मॉल के बाहर भी पीड़ितों की मदद करने के बजाय गार्ड ही उनसे उलझने लगे और आरोपी को भगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन युवतियों ने भी हार नहीं मानी और उस पूरे घटने की कुछ वीडियो बना लिया, जिसमें मैग्नेटो मॉल के गार्ड और प्रबंधन का घटिया चेहरा उजागर हो गया। हाँ, अकेले आए थे, मेरे सीट में बैठे थे। 1 मिनट सर, 1 मिनट, सॉरी सर। नहीं, यहाँ ठीक है सर। 112 बुला रहे हैं। हाँ। चोरी किए थे कि नहीं? नहीं, आप मेरे को पीवीआर से यहाँ पे नहीं, आप पीवीआर से सर मुझे नीचे बुलाए हैं ऑफिस में बैठने का। नहीं, तो पीवीआर में क्यों बोले? गलत बात नहीं। आप पीवीआर से हमको नीचे बैठाए हैं, ठीक है, कि नीचे जाओ ऑफिस में। ये आपका ऑफिस है खुले में, ये आपका ऑफिस है सर। सर लेके जा रहे हैं, बात करेंगे ऑफिस में। हमें बोला गया कि बाहर इनको ले जाएं। हमको मतलब पीवीआर से निकालना था। किसको? हमको पीवीआर से निकल, तो हम वहाँ जाएं, वहाँ बैठे। हमको बोला गया वहाँ पे कि इनको सर लेके जा रहे हैं, आप साथ में जाइए। आपका ये था, आप पीवीआर एक्शन क्या लिया? पीवीआर गार्ड अलग है ना मैम। तो आप लोग क्यों लिए वहाँ से? हम लोग आपको सेफ इनको नहीं, आप आपका बंदा सामने है, उनसे 112 बुलाइए। मैं मैग्नेटो मॉल के घटिया मैनेजमेंट की वजह से शहर की युवतियों को शर्मसार होना पड़ा, लेकिन ना जाने कि कब ऐसे मैग्नेटो मॉल के प्रबंधन वालों को सुधारा जाएगा। शायद लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। अंदर में क्या वो चाकू की बात हो रही थी, उसके बैग में कुछ था ऐसा करके, या चमका रहा था? यहाँ तक हम देखते हैं किसी भी मॉल में जा रहे हैं या किसी भी शॉप पे जा रहे हैं, बड़े शॉप पे, तो हमारा बैग चेक हो रहा है। मैग्नेटो मॉल की बात कर रही हूँ मैं जी। बैग चेक होता है, उसके बाद ही अंदर जा रहे हैं। फिर वो शख्स कैसे एक हथियार लेके अंदर घुस गया, और उससे क्या वो चेकिंग नहीं हुआ? ना उसके पास टिकट था, टिकट सिर्फ उसके पास ऐसा था कि कोई लिख के दे दिया था सीट नंबर। अच्छा, उसके पास टिकट नहीं था, और वो जो बैग रखा था उसमें हथियार रखा हुआ था। वहाँ पे सिक्योरिटी वाले मैडम आप लोग किसी प्रकार की मदद किए थे? कुछ भी नहीं सर। कैमरामैन राकेश साहू और शमशेर अली के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। दयालबंद स्थित शीतला माता मंदिर से प्रारंभ हुई मुख्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए देवकीनंदन चौक पहुंची, जहां धर्म सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकंडा कन्याशाला से सिद्धार्थ शंकर शर्मा की अगुवाई में निकाली रैली भी दयालबंद से निकली मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हो गई। रैली के जुड़ते ही पूरे आयोजन में और अधिक जोश और उत्साह का माहौल बन गया। इस रैली में प्रमुख रूप से विनय शर्मा नेतृत्व कर रहे थे, जिनके साथ बड़ी संख्या में युवा और श्रद्धालु समाज के लोग शामिल रहे। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम, श्री राम, राधा कृष्ण, हनुमान जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। ढोल नगाड़ों, बैंड और पारंपरिक लोक नृत्यों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। मार्ग भर श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। देवीनंदन चौक पहुंचने के बाद शोभा यात्रा का समापन स्कूल प्रांगण में हुआ, जहां श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरित किया गया। आयोजन में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता रही, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश प्रसारित हुआ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।